सुनो बीजेपी आरएसएस वालों, मैं गुलबर्गा की इस तारीखी सरजमीन से, ये बंदा नवाज की सरजमीन से भारत के वजीर आजम को एक पैगाम देना चाहता हूं। मैं गुलबर्गे की इस तारीखी सरजमीन से, जहां पर शेख रुकनुद्दीन जुनैदी भी है और उनसे पहले शेख रुकनुद्दीन तोला कादरी सिलसिले के बुजुर्ग भी हैं, इस तारीखी सरजमीन से भारत के वजीर आजम को कहना चाह रहा हूं, मिस्टर मोदी, ये मुल्क का कोई मजहब नहीं है, भारत का कोई रिलीजन नहीं है, भारत का कोई मजहब नहीं है, भारत ना मुसलमानों का है, भारत ना हिंदुओं का है, भारत ना सिखों का है, भारत ना ईसाइयों का है, भारत का कोई मजहब नहीं है। भारत इन तमाम मजाहिब को मानता है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे इस्लाम हो, सिखिज्म हो, ईसाई हो, भारत का कोई मजहब नहीं है। और अगर कोई मजहब को नहीं मानता तो भी भारत उसको मानता है। ये क्यों मैं कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, सुनो वजीर आजम, आप बार बार ये कहती हैं कि भारत के संविधान को आपने इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामेंट की सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान को उठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी आंखों से लगा लिया। ऐ भारत के वजीर आजम, आज गुलबर्गे की सरजमीन से एक दीवाना तुमको कुछ बता रहा है, तुम्हारे इल्म में इजाफा कर रहा है। वही पार्लियामेंट में, उस पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में जब पहली संविधान की किताब बनाई गई थी, जब पहला संविधान बन गया, उस पर तमाम बाबा साहिब अम्बेडकर की सिग्नेचर, उन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्होंने संविधान बनाया, उन तमाम ने अपनी दस्तखत की और उस संविधान को उस देश के हवाले किया। आज भी आप जाकर देखो, उस पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में क्या लिखा गया, किसकी तस्वीर को डाला गया। सुनो वजीर आजम, सुनो अमित शाह, सुनो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारी आंखें बंद हैं। तुमने अपने दिलो दिमाग पर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का चोला पहनकर तुम भारत को हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में डुबोना चाहते हो। ये नहीं हो सकता, इसलिए कि जो पहली संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई गई, उसमें किस किस की तस्वीर है? उसमें तस्वीर है राम की, उसमें तस्वीर है बादशाह अकबर की, उसमें तस्वीर है झांसी की रानी की, उसमें तस्वीर है गुरु नानक की, और उसमें तस्वीर है मैसूर के शेर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी तस्वीर है। बताओ बीजेपी वालों, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की पहली किताब में शेर मैसूर टीपू की तस्वीर नहीं है? टीपू की तस्वीर है। क्यों टीपू की तस्वीर डाली गई? क्यों शहीद टीपू सुल्तान की तस्वीर डाली गई? इसलिए डाली गई ताकि भारत के लोगों को 2020 में जब यहां पर फिरका परस्त ताकतें, फाशिज्म यहां पर अपनी जड़ों को मजबूत करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कहा कि ऐसे वक्त में तुमको, मोदी को, शाह को बताना पड़ेगा कि संविधान में टीपू की भी फोटो है, संविधान में राम की भी फोटो है, संविधान में बादशाह अकबर की भी फोटो है, संविधान में झांसी की रानी की फोटो है। ये क्यों डाला गया? इसलिए डाला गया कि ये देश, ये मुल्क सबका है। ये टीपू का भी मुल्क है, ये राम का भी मुल्क है, ये झांसी की रानी का भी मुल्क है, ये अल्लाह को मानने वालों का भी मुल्क है और रहेगा, ये हिंदुइज्म को मानने वालों का भी मुल्क है और रहेगा। मगर बीजेपी ये चाहती है, नरेंद्र मोदी ये चाहती है कि भारत का एक मजहब हो जाए, भारत का एक मजहब हो जाए, भारत की एक जबान हो जाए, भारत की एक तहजीब हो जाए। इसीलिए CAA कानून बनाया गया। मुझे गम इस बात का नहीं है
कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान यहां पर नहीं आएगा। मुझे गम इस बात का है कि हम इस भारत के शहरी हैं, इस मुल्क में हमारी तारीख है। ये गुलबर्गा की तारीखी सरजमीन 1500 ईस्वी के शुरुआत में बंदा नवाज आए। 70 साल पहले शेख रुकनुद्दीन जुनैदी आए। उनसे पहले शेख रुकनुद्दीन दौला कादरी सिलसिले में आए। 550-600 साल मुझे हो गए और आज कोई मेरे घर पर आकर पूछेगा कि बताओ अब्दुल रहीम तुम्हारे पास भारत की शहरियत साबित करने का क्या कागज है? क्या कोई जाकर बंदा नवाज के सज्जादे साहब के घर से खुसरो पाशा से पूछेगा कि बताओ साहब तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है? कोई जुनैदी दरगाह पर जाकर वहां बाबा से पूछेगा बताओ तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है? तो हम कहेंगे हमारे पास कागज नहीं है। ये आस्ताने इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम यहां पर आए, यहां पैदा हुए, इसी सरजमीन में आज हम आराम कर रहे हैं। हमसे सर्टिफिकेट पूछेंगे आप, हमसे कागज पूछेंगे। और जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए उनसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अगर कोई भी कागज नहीं है, परवाह नहीं, हम तुमको शहरियत दे देंगे। जो 550 साल से 600 साल से हमारी तारीख है, आज आप हमसे पूछेंगे कि कागज दिखाओ। और जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आया कानून कहता है कि कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये कानून भारत की पार्लियामेंट में पहला ऐसा कानून बनाया गया जिसमें मजहब के नाम पर कानून बना। आज तक भारत की पार्लियामेंट में ऐसा कानून नहीं बना कि मजहब के नाम पर पहली मर्तबा कानून बना। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया कि जिसमें मुसलमानों को, इस्लाम को उसमें शामिल नहीं किया गया। मुझे तकलीफ उस बात की है, मुझे तकलीफ उस बात की है, मुझे हरगिज तकलीफ इस बात की नहीं है, ना एतराज है कि पाकिस्तान के हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू, अफगानिस्तान के सिख भारत को आएंगे। यकीनन लीजिए, मगर मजहब के नाम पर यह कौन सा कानून आपने बनाया? और भारत के वजीर आजम बोलते आपको, बीजेपी के लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये सिटीजनशिप देता है, लेता नहीं है। तो आप उनको जवाब देने के लिए कहो कि आसाम में एनआरसी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी करवाया आसाम में, 19 लाख अवाम के नाम नहीं आए, जिसमें से 5 लाख मुसलमान हैं, बाकी गैर मुस्लिम है। क्या ये बात सच नहीं है वजीर आजम कि CAA कानून के तहत आसाम में आप तमाम नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप देंगे और मुसलमानों को नहीं देंगे? वो 5 लाख मुसलमान जिनके नाम नहीं आए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आसाम का बीजेपी का फाइनेंस मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम की असेंबली में खड़े होकर ये कहा, तो बताओ मेरी मां और बहनें, क्या नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोल रहे कि आसाम में जिसका मजहब इस्लाम नहीं है उसको सिटीजनशिप दी जा रही है, वह एनआरसी हो चुकी है, और जो मुसलमान है उसको शहरियत नहीं दी जाएगी? ये CAA क्यों बनाए? इसीलिए बनाए कि पहले आसाम में उन 13 लाख गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम्स को CAA के तहत सिटीजनशिप मिल जाए। और जब मुसलमान की बात करते हैं तो कहते हैं जाओ, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, जाके लड़ो। और मैं कोर्ट में लड़ूंगा, डिटेंशन सेंटर में जाऊंगा, और आप जो मुसलमान नहीं है उनको सिटीजनशिप देंगे आसाम में। पूछो इन बीजेपी वालों से, मैं चैलेंज कर रहा हूं। जब अमित शाह ने कहा था कि मैं फुला सियासी लीडर से
डिबेट करने, बहस करने तैयार हो। तो मैंने कहा वजीर दाखिला जनाब शाह, छोड़ो ममता बनर्जी को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, एक दाढ़ी वाले से मुकाबला कर लो। मेरे जवाब का सवाल इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आसाम आपके लिए एक मिसाल है। दूसरा कहते हैं वजीर आजम ने कहा कि एनआरसी की बात ही नहीं हुई, झूठ। फिर से दूसरा झूठ। भारत के वजीर आजम को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और सच ये है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई फर्क नहीं है। एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। जिस दिन एनपीआर होगा एनआरसी कभी भी होगा। पार्लियामेंट में से एक सवाल के जवाब में मोदी की हुकूमत ने जवाब दिया, अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि टिल नाउ देयर इज नो प्रपोजल फॉर एनआरसी। इसका मतलब यह है कि अब तक, यानी अभी नहीं है, मुस्तकबिल में होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं वजीर आजम को, कह दो ना आप कि 2024 तक भारत के संविधान के तहत जब तक मैं इस मुल्क का प्रधानमंत्री वजीर आजम रहूंगा, उस वक्त तक देश में एनआरसी नहीं होगा। नहीं बोलेंगे वजीर आजम? बोलो वजीर आजम, आप क्यों नहीं बोलते? लंबी लंबी छोड़ने में तो आप माहिर हैं। एक बात सच कह दो आप, एक बार कह दो ना कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं एनआरसी नहीं करूंगा। नहीं बोलेंगे। और एनपीआर एनआरसी एक सिक्के के दो रुख हैं। तीसरी झूठ इनकी कि जब एनपीआर होगा 1 अप्रैल से तो कोई कागज नहीं पूछा जाएगा। झूठ, सरासर झूठ। ये झूठों के सरदार नहीं बल्कि झूठों की फैक्ट्री के एमडी हैं लोग। कहां से सच साबित होती सुनो आप। एमएचए के वेबसाइट पर जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्यूमिनेटर्स की मैन्यूल है, किताब है कि जो लोग आपके घर पर आएंगे 1 अप्रैल से, वो किताब में कह रहा है रूल 2.2.3, रूल 2.2.3, रूल 2.2.6 आप जाकर देख लो, जिसमें कह रहे हैं कि एक सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, एक सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके घर को आएगा, पूछेगा आधार कार्ड है बताओ, पासपोर्ट है बताओ, ड्राइविंग लाइसेंस है बताओ, वोट डालने का एपिक कार्ड है बताओ, बताओ अमित शाह ये लिखा है नहीं लिखा बताओ, मैं झूठा हूं या आप झूठ बयान कर रहे हैं। ये कागज पूछेंगे आपसे आकर एनपीआर के नाम पर। इनकी किताब में लिखा गया है, किताब में लिखा गया है जो इन्यूमिनेटर्स मैन्युअल को कहा गया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अब होगा क्या? एनपीआर जब होगा तो घर पर आकर ये लेके चले जाएंगे नाम वाम लिखकर। उसके बाद वो जो सेक्शन ऑफिसर से कम होगा, वो अगर चाहता है तो अब्दुल रहीम के नाम के आगे डाउटफुल सिटीजन लिख देगा, वारिस पठान के नाम के बाजू डाउटफुल लिख देगा, इम्तियाज जलील के नाम के बाजू डाउटफुल लिखेगा। हमारे कर्नाटका के सदर, उनके नाम के आगे डाउटफुल लिख देगा। और उसके बाद क्या होगा? क्यों लिखेगा तू डाउटफुल? उसकी मर्जी, उसका इख्तियार। मैं मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच सच बयान कर रहा हूं। उसकी मर्जी है, लिख देगा और कहेगा अब्दुल रहीम तू डाउटफुल सिटीजन है बताओ, अब अपनी शहरियत साबित करो। अब्दुल रहीम को दौड़ना पड़ेगा, कागज लाना पड़ेगा, दादा का परदादा का वजूद दिखाना पड़ेगा गुलबर्गे में। चलिए वो हो गया। उसके बाद गुलबर्गे में एक लोकल रजिस्टर बनाई जाएगी और गुलबर्गे की बल्दिया में लोकल रजिस्टर चिपका
गिरा दी जाएगी और उस पर कोई भी जाकर किसी के नाम के आगे कहेगा कि मुझे इस पर शक है, किसी के नाम के आगे मुझे इस पर शक है, और जब अगर मैं जाकर किसी के नाम पर कहूंगा कि मुझे अब्दुल रहीम के नाम पर शक है, तो मुझे कुछ कागज देने की जरूरत नहीं, सिर्फ कहना कि मुझे इसके नाम पे शक है। उसके ऊपर फिर अब्दुल रहीम से पूछा जाएगा, चलिए आइए अब आप अपनी शहरियत साबित करिए। ये कानून है, और अगर नहीं साबित करेंगे तो एनआरसी हो जाएगा। एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे, एनआरसी हो जाएगा। और सुनो आप, ये जो कुछ एक एक लफ्ज कह रहा हूं, इनकी कानून की किताब में लिखा हुआ है, वो देखकर बयान कर रहा हूं। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि कोई अगर संघ परिवार के लोग, बीजेपी के लोग अगर मुझे जो कुछ यहां पर कह रहा हूं अगर गलत है तो मुझे गलत साबित करके दिखाओ। कल ये तुम्हारे रूल्स में एनपीआर एनआरसी में लिखा हुआ है। और आप एक और पांचवी बात सुन लीजिए, अगर मुल्क में एनपीआर एनआरसी होगा 65,000 करोड़ का खर्चा होगा, 65,000 करोड़ का खर्चा होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि अच्छा से अच्छा अगर काम भी होगा तो कम से कम 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे, 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं, माहिरीन लिख रहे हैं, बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा, 8 करोड़ लोगों के नाम नहीं आएंगे। जब ये पढ़ा तो मेरे आंख में आंसू आ गए कि अगर जिसको मैं जानता हूं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे हैदराबाद की वोटर हैं, जिनसे मुझे मोहब्बत है, जो आप यहां पर आए, अगर खुदा की कसम इसमें से एक मुसलमान का भी नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ। अगर मेरी एक बहन का नाम नहीं आएगा तो मैं क्या करूं बताओ। यहां पर तो माहिरीन लिख रहे हैं कि 8 करोड़ बेहतरीन से बेहतरीन काम होगा। तो इसीलिए ये इनकी साजिश है। और जब कोई जाकर डाउटफुल सिटीजन लिखेगा, कोई ऑफिसर लिख देगा, लिखेगा जरूर इसलिए कि मुसलमानों से नफरत इस मुल्क में भर दी गई है। क्या मिसालें दूं तुम्हारे सामने, कौन कौन सी मिसालें दूं। क्या तुमने नहीं देखा कि पुडुचेरी में एक हमारी बच्ची बेटी गोल्ड मेडल जीती, गोल्ड मेडल लेने जाना था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सदर जमहूरिया से, तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि बेटी तुमको हम जाने नहीं दे सकते। उसने पूछा क्यों, मैंने मेहनत करके गोल्ड मेडल जीता। तो यूनिवर्सिटी के लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारे सर पर हिजाब है, कहीं तुम जाकर प्रेसिडेंट के सामने CAA के खिलाफ एहतजाज ना कर दो। गोल्ड मेडल बच्ची जीती, हमारी बेटी जीती। आप बताइए, और ये लोग कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यकीनन परेशान होने की जरूरत है। और मैं अपनी मां बहनों की मौजूदगी में कह रहा हूं, मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। याद रखो, ये हमारे वजूद की लड़ाई है, ये हमारी बका की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर हम पीछे हट जाएंगे तो तारीख कभी तुमको और मुझे माफ नहीं करेगी। अगर जिंदा रहना है, अगर हरकत नहीं करोगे तो फिर जिंदा नहीं कहलाओगे। ये हमारे वजूद की लड़ाई है। दिल्ली की हमारी मां और बहनों ने सही कहा कि अगर आज तुम एहतजाज नहीं करोगे तो कल तुम्हारे जनाजे उठाए जाएंगे। अरे अगर जनाजे उठने से पहले हरकत करो, जिंदगी का सबूत दो, एहतजाज करो। भारत का संविधान एहतजाज की इजाजत देता है, पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, कोई गड़बड़ वायलेंस नहीं होना चाहिए। मगर खामोश बैठोगे तो तारीख तुमको माफ नहीं करेगी। एहतजाज करना है,
60 दिन चला और 3-4 महीने चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्या और 4 महीने एहतजाज चलाएंगे गुलबर्गे की आवाम? आप चलाएंगे एहतजाज मेरी मां और बहनें? मेरी मां और बहनें आप सिर्फ हाथ उठाकर कहिए कि आप एहतजाज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम मां और बहनों ने अपना हाथ उठाकर हम तमाम मर्दों से कहा कि अब तुमको हमारा साथ देना पड़ेगा। ये एहतजाज जारी रहेगा। हमारे जनाजे अगर उठते हैं तो उठ जाए, हमको कोई परवाह नहीं है। जब पैदा हुए तो जमीन की ग़िज़ा सबको बनना है, मगर जब तक जिंदा रहेंगे डर 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 कर मर 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 कर किसी से खौफ खाकर अपनी शनाख्त को खोकर नहीं जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे तो भारत के शहरी बनकर रहेंगे, अव्वल दर्जे के शहरी बनकर रहेंगे। ना मोदी से डरेंगे, ना शाह से डरेंगे, ना आरएसएस से डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। डरेंगे तो सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है।